का मतलब हो गया संपूर्णता। यानी नेचर पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है। इंसान अपूर्ण होता है, यह दुनिया अपूर्ण है, हम भी अपूर्ण है, नेचर पूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि आप पूर्ण हो जाओ तो बस आपको नेचर में जाना पड़ेगा। नेचर आपको पूर्ण बना देगा, और जब आप कंप्लीट हो जाओगे ना भाई, तो फिर आपका जो स्तर है वह बहुत ऊपर हो जाएगा। हाँ, बुद्ध तो नहीं, लेकिन बुद्ध के समान हो जाओगे। महावीर तो नहीं, महावीर के समान हो जाओगे। यानी उसके तरह आप सोचने लगोगे। यू विल बी डिफरेंट, तुम डिफरेंट हो जाओगे। हाँ, डिफरेंट बनने की कोशिश नहीं करी, कपड़ा पहनकर चंदन टीका करके नहीं, आपका सोच आपको डिफरेंट बना देगा। ठीक, इफ यू आर इन कनेक्शन विथ नेचर। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग नेचर से टोटली है ना कटे हुए हैं। हम लोग के पास टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम टू गो टू नेचर। दम टाइम नहीं है, हम लोग बिजी हैं, सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त ही व्यस्त है। 1 मिनट की फुर्सत किसी को नहीं है। हाय हाय लगी हुई है, अफरा तफरी लगी है, आपाधापी लगी है। लेकिन इंसान को यह पता नहीं चलता कि जिंदगी भर दौड़ दौड़ के तुमने किया, उससे मिला क्या। तो भैया आप नेचर में जाओगे, ये सिखाएगा। भाई आप जब पैदा हुए हो ना, तो आप कुछ संभावना लेकर पैदा हुए हो। इसीलिए इंसान को सबसे हाईएस्ट क्रिएशन कहा जाता है। एक डॉग या एनिमल जैसे पैदा होता है वैसे ही मर जाता है, लेकिन इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता है, क्योंकि हम संभावनाओं को लेकर पैदा हुए हैं। इसलिए देखेंगे इंसान हमेशा परेशान रहता है और जानवर एकदम मस्त रहता है, क्योंकि उसे कोई संभावना ही नहीं है, जैसा पैदा वैसे ही मरेगा। लेकिन इंसान जैसे पैदा हुआ है वैसे नहीं, इनके अंदर बहुत सारे संभावनाएं डाली गई है। जैसे गौतम पैदा हुए तो गौतम के अंदर बुद्ध बनने की संभावना थी, और उन्होंने अपनी संभावनाओं को, अपने अंदर की क्षमताओं को पकड़ा और बुद्ध बन गया। महावीर के साथ भी वही, कबीर के साथ भी वही, सबके साथ वही होता है। लेकिन हम इंसान पैसे और मेटेरियलिज्म के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम अपने आप को नहीं देख पाते। बस हम केवल दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देखकर दुखी महसूस करते हैं। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। आप कभी भी जाओ, देखो, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, चौक हो, चौराहा हो, वहां पे लोग कभी अपने बारे में बात नहीं करेंगे, वो पूरा दुनिया के बारे में बात करेंगे। दुनिया चलाने की बात करेंगे और अपने घर की कोई बात नहीं करेंगे। घर में कोई सिस्टम नहीं है और आप देश में सिस्टम लाने की बात करते हो। तो ऐसे इंसान से भाई बच के रहना, क्योंकि भैया बात उन्हीं को सुनो जो कंप्लीट है, उन्हीं को सुनो जिनके पास कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके सुनने से अपना दिमाग खराब हो जाता है। इसीलिए ना आपने देखा है 3 बंदर एक आंख बंद करके बैठा है, यानी आपको गलत चीज नहीं देखना है। एक कान बंद करके गलत चीज नहीं सुनना है, और एक मुंह बंद करके गलत चीज नहीं बोलना है। आपने क्या समझा? यानी हमारा जो कैरेक्टर है ना, इन्हीं चीजों से बनता है। जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम सुनते हैं, जो चीज हम बोलते हैं, उसका जो आउटपुट होता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर कोई अलग चीज नहीं होता। कैरेक्टर इज द आउटपुट ऑफ व्हाट वी हियर, व्हाट वी सी एंड व्हाट वी स्पीक। अगर आप दिन भर गाली गलौज करोगे तो योर कैरेक्टर हो जाएगा अब्यूसिव हो जाएगा। दिन भर अगर गलत गलत चीज देखोगे, गलत गलत चीज सुनोगे, तो तुम्हारा कैरेक्टर भी एकदम उसी तरह का हो जाएगा। एम आई राइट? इसलिए भैया पढ़ने से नहीं होता, ये सब जो सेंसेस बनाई गई है ना हमें, उससे होता है। और ये सेंसेस का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? इसको नेचर के साथ करो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक, चलो जी आगे बात करते हैं।
तो थीम समझ में आ गया कि व्हाट इज द थीम। थीम है पोएम का फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। क्लियर हो गया, 4 पॉइंट तो क्लियर हो गया। चलो आगे देखो। अब 5 देख ले। 5 नंबर देख लो भाई। किड्स हैज रीडन मेनी ओड्स, यानी किड्स 1-2 ओड नहीं लिखे हैं, बहुत सारा ओड्स लिखे हैं किड्स ने, ठीक। बट ओड टू ऑटम, जो ओड टू ऑटम जिसके बारे में हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स। जितनी भी ये इन्होंने ओड्स लिखा है उन सारे ओड्स में ये वाली जो ओड्स है मोस्ट सेटिस्फाइंग है कवि के लिए। इस कविता में कवि एकदम संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, ठीक ना। ये ओड टू ऑटम इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द ओड्स। तो फिर आपके मन में कुछ बातें आएंगी, भाई कौन कौन से ओड्स लिखे हैं। पढ़ाने के लिए तो इतना ही पढ़ा कर छोड़ सकते थे, लेकिन कुछ अगर ओड्स की चर्चा हुई है तो चलो भाई थोड़ा सा ओड्स के बारे में जान ले। खुदा ना खास्ता कभी परीक्षा में आ गया कि भैया दिस ओड हैज बीन रिटन बाय हुम, तो फिर आप चक्कर में फंस जाओगे। तो देख लो, ओड टू साइकी, ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रीसन ऑन, ओड ऑन indolence, ओड ऑन मेलंकली। ये ओड्स है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 ओड्स हैं और एक ये जो पढ़ रहे हो 6। तो ये 6 में सबसे मोस्ट सेटिस्फाइंग कौन वाला है? ओड टू ऑटम वाला है, ठीक ना। और यह बात कभी तो नहीं कहा होगा, जरूर किसी ने पढ़ा होगा। ये 6 ओड्स को पढ़ा होगा और पढ़कर निचोड़ निकाला होगा, कवि की एटीट्यूड को देखा होगा और कहा होगा। कवि तो बेचारे लिखते लिखते ही मर गए ना। तो वो कहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है आर्थर कॉम्पटन रिकेट। आर्थर कॉम्पटन रिकेट नाम का एक व्यक्ति है जो लॉयर भी है, ऑथर भी है और लिटरेरी हिस्टोरियन है। यानी लिटरेरी हिस्टोरियन यानी लिटरेचर वाले हिस्ट्री लिखते थे। ये वाली वो हिस्ट्री नहीं जो बीत गया सो, हाँ मध्यकालीन है ना, प्राचीन कालीन मॉडर्न एज वाले हिस्ट्री नहीं, ये हिस्ट्री लिखते थे इंग्लिश लिटरेचर वाली, इसलिए लिटरेरी हिस्टोरियन थे एंड एडिटर भी थे। इन्होंने एक किताब लिखी है और वो किताब कौन सी है? ये वाली, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसी किताब में इन्होंने यह बात को लिखा है। कौन? मिस्टर आर्थर कॉम्पटन रिकेट नाम की व्यक्ति, ये है मिस्टर, ठीक, आर्थर कॉम्पटन रिकेट, ये है हिस्टोरियन। इन्होंने अपनी किताब कौन वाली? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इस बात को कहा है कि ओड टू ऑटम मोस्ट सेटिस्फाइंग ओड है जॉन किट्स का, ठीक। इनके बारे में जान लो थोड़ा सा। इनका जन्म 20 फरवरी को हुआ था 1869 में, यानी 1869 में, और इनका देहांत हो गया था 8 सितंबर 1937 में, यानी 8 सितंबर 1937 में इनका देहांत हो गया था। आई बात समझ में? कुछ जानकारी हो गई? अब कोई पूछ दे आर्थर कॉम्पटन रिकेट कौन था, तो बता सकते हो ना भाई, हिस्टोरियन था, एडिटर था, लॉयर था। और किस प्रकार का हिस्टोरियन था? हिस्टोरियन था लिटरेचर वाली, नहीं वो वाली नहीं जो घटना बीत चुकी है इतिहास वाला, वो नहीं, ये लिटरेचर वाली हिस्ट्री लिखते थे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए लिख दिया हूं मैं, दिस वेरी पर्सन कॉल्ड ओड टू ऑटम इज किट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल हिज ओड्स। मैंने इन्हीं व्यक्ति के द्वारा ये बात को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने इतिहास लिखा ना, तो उनको लगा कि भैया ये जो ओड था बहुत सेटिस्फाइंग था, बाकी में कुछ ना कुछ समस्याएं थी,
बाकी में कुछ न कुछ आइडिया ऐसा था जो इनकम्प्लीट था, लेकिन इसमें जो आइडिया इन्होंने प्रेजेंट किया वो कंप्लीट वाली किया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई। अरे भाई कोई बात नहीं है, ठीक है कि हम लोग उन्हें क्या कहते हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम लोग सो गए। कुछ तो समझ में आ रही होगी, अंदर से बोलो समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आएगी तो भी बताना, फिर बता दूंगा। ठीक, चलो जी। अब देखो 6 नंबर पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है? इन दिस पोएम किड्स हैज पर्सनिफाइड ऑटम। इस कविता में कवि ने पर्सनिफाइड किया है। पर्सनिफाइड किया है, क्या पर्सनिफाइड किया है भाई? अब पर्सनिफाइड क्या होता है तो सुन लो। पर्सनिफाइड का मतलब होता है टू ट्रीट समथिंग एज इफ इट वेयर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को मनुष्य के तरह ट्रीट करना, मनुष्य के तरह व्यवहार करना, उसी को पर्सनिफिकेशन कहते हैं। यानी चीजें होंगी नॉन लिविंग, लेकिन आदमी उसको समझेगा, कभी उसको समझेगा एक इंसान। यानी ऑटम नॉन लिविंग है, लेकिन उसे है ना एक इंसान की तरह कभी समझ रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं पर्सनिफिकेशन।